नमस्कार दोस्तों। एक करोड़पति व्यापारी था जिसके पुत्र अयोग्य थे, अतः उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसके मरने के बाद उसके पुत्र उसका सारा धन व्यर्थ में बर्बाद कर देंगे। अतः मरने के पहले उसने अपने धन को एक स्थान पर गाड़ दिया और अपने परिवार की पुस्तक में छुपाने का स्थान लिख दिया। उसके मरने के बाद उसके पुत्रों ने उपलब्ध धन खर्च कर दिए। अब उनके पास न तो व्यापार था, न ही एक फूटी कौड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार में छुपे हुए धन इत्यादि को खोजना शुरू किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। एक दिन उनके हाथ में वह किताब लग गई जिसमें धन गाड़ने की बात लिखी हुई थी। उस किताब में लिखा था, आसीन के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः 10 बजे मंदिर के शिखर में स्वर्ण मुद्राओं को गाड़ा गया। उनके लिए इस बात का सीधा अर्थ था, वह तुरंत घर के पास स्थित मंदिर में गए और उसके शिखर को तोड़ डाला, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। निराश होकर वह उस पुस्तक को लेकर गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए और उन्हें यह बात बताई। बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप उचित समय की प्रतीक्षा करें और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आप हमारे पास आ जाएं, और हाँ, मंदिर के शिखर को पहले जैसा ही निर्मित कर दें। व्यापारियों के पुत्र ने वैसा ही किया और वे बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह दिन आया तब व्यापारी के पुत्र बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए और उसे मंदिर के पास लेकर पहुंचे। ठीक 10 बजे जब सूर्य की किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इस मंदिर के शिखर की छाया भूमि पर जिस स्थान पर बन रही है उस स्थान को खोदो, और उस स्थान पर जब खुदाई की गई तो वहां बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं निकली। इस छोटी सी कहानी का सार यह है दोस्तों कि हम वेद शास्त्रों में वर्णित किसी भी वाक्य का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं और तब उसके मूल अर्थ को समझ नहीं पाते और उसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अतः एक सच्चा संत या गुरु ही हमारे जीवन के मूल सार को हमें बता सकता है। अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। धन्यवाद।